हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ किसी काम से छत पे। सोची हूँ आप लोगों के साथ भी छत का व्यू शेयर कर दूँ। अभी देखिए, थोड़ी देर में सूर्योदय अच्छे से हो जाएगा, मतलब कि सूर्य देवता तो निकल ही चुके हैं। तो ये है मेरा वाला छत जिस पे चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है। गेट छोटा सा लगा हुआ है जिसमें कि ताला मैं ही लगाई हूँ, जिसकी चाबी मेरे पास ही रहती है। तो आज ये छत खोलना था, मतलब छत पे कुछ काम होने वाला है। तो इस वजह से क्या काम होने वाला है मैं आगे की वीडियो में आपको कभी बता दूंगी। अभी चलिए जल्दी से चलती हूँ नीचे, क्योंकि किचन में चढ़ा रखी थी मैं चाय धीमे धीमे सी पक रही है मेरी। तो क्या है ना कि आज सुबह सुबह ही मैं छत पे चली गई थी। तो मैं सोची हूँ क्यों ना छत का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं शेयर करती हूँ। बहुत से लोग बार बार पूछते रहते हैं ना कि आप लोगों का छत किधर है, आप लोग छत पे जाते हो कि नहीं जाते हो। तो जी हाँ, हम लोग छत पे जाते हैं। ठंडियों में ज़्यादा जाते हैं, सर्दियों के मौसम में आजकल तो सारे कपड़े बालकनी में ही सूख जाते हैं। नीचे आई हूँ तो देखी हूँ चाय पत्ती का डब्बा खाली, यानी कि चाय पत्ती ख़त्म। तो यहाँ पे मैं कौन सा चाय पत्ती यूज करती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। टाटा टी गोल्ड, हमेशा से मैं यही यूज करती हूँ। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, दानेदार जो होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसकी चाय आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग अपने पसंद का ही चाय पत्ती यूज करते हैं, बट मेरा पसंद यही है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, अपने लिए इनके लिए चाय यहाँ पे छान ले रही हूँ। चल के बैठ के इंजॉय करूँगी। दिन की अगर मैं बात करूं तो आज है संडे का दिन। सब लोग एकदम फ्री माइंड में है, क्योंकि किसी को न तो स्कूल जाने की चिंता है और न ही किसी को ड्यूटी जाने की चिंता है और न ही मुझे किचन के कामों की चिंता है। आज के जो भी काम होंगे बहुत ही मज़े मज़े आराम आराम से होंगे। सबके मन के मुताबिक होंगे, किसको क्या खाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चाय पीते पीते यहाँ पे वीर का जो होमवर्क था वो भी मैं चेक कर ले रही थी। कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी उसको दे रही थी करने के लिए, क्योंकि उसका अब हाफ ईयरली का एग्ज़ाम बस 8 से 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो उसका भी जो प्रेशर होता है ना, धीरे धीरे मेरे दिमाग पे पड़ने लगता है। मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में रहता है, मैं सोचती हूँ उसको कब और किस तरह से बच्चे को सिखाऊं ताकि वो अच्छे से सीख जाए। जी हाँ, मतलब एक एक मात्रा हिंदी का हुआ या फिर इंग्लिश का हुआ, एक एक वर्ड उसे ठीक ठीक से समझाना पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है और अचानक से छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो लिखने पड़ रहे हैं उसको, तो थोड़ा सा मिस्टेक कर ही दे रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा उस पर ध्यान देना रहता है। तो वही मैं दे रही हूँ, साथ के साथ में चाय भी पी रही हूँ। और चाय पीते पीते मैं बता दूँ कि आज कि नाश्ते में क्या बना था मुझे तो याद नहीं आ रहा, बट लंच मुझे याद आ रहा है कि चावल दाल, सिंपल सा दाल फ्राई था और आलू और जो बढ़िया आती है मार्केट में उसकी सूखी सब्जी बनी थी। तो बस मैं उसी की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये वाला जो संडे था मेरे लिए सुबह से लेके शाम तक काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं क्या ही बताऊँ, लग रहा था कि हाँ आज संडे, आज छुट्टी का दिन है। मैं जैसे चाहूँ वैसे घर का काम कर सकती हूँ, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकती हूँ। मैं की भी, बट थोड़ी देर में पल भर में सब कुछ इतना बिगड़ गया कि मैं क्या बताऊँ क्या हुआ था उस दिन। मैं आपको आगे वाले क्लिप में अभी मैं बताऊँगी, बट आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है मुझे। सो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी भी नहीं लाइक किए होंगे तो जल्दी से जाके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है, बट हाँ मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो भी नया वीडियो में डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 2:30 से 3 बज रहे होंगे आई थिंक। यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह काट के तैयारी कर रही हूँ माइक्रोनी की। बच्चों का माइक्रोनी खाने का मन हो रहा था, सो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे।
और अपने लिए और इनके लिए चाय बना रही हूँ। मैक्रोनी वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मतलब एक आध जो चम्मच होता है ना वो भी नहीं, साल में एक आध बार कभी टेस्ट कर ली तो कर ली, या फिर बच्चे जब एकदम से छोड़ देते हैं तो मैं फेंक नहीं पाती हूँ, तो लास्ट में भले ही एक आध चम्मच खा लूँ तो खा लूँ, वरना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यहाँ पे चाय बना के मैं और ये दोनों लोग पी लिए थे। उसके बाद बच्चों के लिए मैं नाश्ता तैयार की थी। हेयर वॉश मैं इसलिए की थी ना कि सुबह के टाइम पे मुझे इतना जल्दी था कि टाइम नहीं मिला था, और आज संडे था, आज ही मुझे अपना हेयर वॉश करना था। मंडे के दिन मैं करती नहीं हूँ और फिर ट्यूसडे हो जाता, तो 2 दिन का गैप हो जाता है। और आजकल बालों का क्या है, पसीने की वजह से इतने जल्दी मतलब चिपचिपे हो रहे हैं ना कि आप सबको पता ही है। अगर जल्दी टाइम से ना धो ना तो फिर वो और गंदे हो जाते हैं। अब चलिए संडे की मैं बात कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो पीछे के 2-3 ब्लॉग में अगर जो लोग मेरा ब्लॉग ध्यान से देखते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, तो शायद उन्हें ये बात पता होगा। मैं बताई थी ना कि जब भी मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरे पेट में मीठा सा दर्द हो रहा है 2 से 3 घंटे तक, उसके बाद फिर ठीक हो जा रहा है। फिर दोबारा कुछ खा रही हूँ तो फिर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद नहीं पता था। मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि अब होगा तो मैं सीधे डॉक्टर से जाके मिलूँगी, जो मेरी फैमिली डॉक्टर हैं। शाम को अचानक से क्या हुआ ना कि धीरे तो पेट में दर्द शुरू हुआ ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि गैस है, थोड़ी देर लेट जाऊं, आराम मिलेगा शायद। इधर उधर मैं टाल मटोल कर ही रही थी, और बात ही बात में इतना अचानक से बढ़ गया कि अगर साथ में क्या, उस दिन हस्बैंड अगर घर पे ना होते ना तो भगवान जाने मेरे साथ क्या होता। मैं खुद इस लायक नहीं थी कि डॉक्टर के यहाँ जा पाती। बट हाँ, डॉक्टर के यहाँ जाते मतलब मेरा जो पेट का दर्द था ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना भयंकर वाला ना तो मेरे हाथ में मोबाइल था ना उनके हाथ में मोबाइल था। हम दोनों लोग इतना जल्दी में घर से बाहर निकले थे कि दोनों लोग का मोबाइल घर ही पे छूट गया था, वरना आप लोगों को मैं वो क्लिप दिखाती ज़रूर। वैसे तो ये सारी चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती हैं। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जो भी उनका प्रोसेस होगा वो शुरू कर दिए। मतलब आधे घंटे में दर्द कंट्रोल हो गया, और फिर मतलब 2 से 3 घंटे में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अचानक से ऐसा क्यों हुआ वो भी नहीं समझ पा रहे थे। मतलब वो बता रही थी सॉरी, मैम है वो, कि गैस वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मेरा जो दर्द था ना पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी इतना, मतलब क्या बताऊं कि जो होता है ना, कोई चीज़ एकदम से अंदर ही अंदर तन रहा है, या फिर अब फट जाएगा कि तब फट जाएगा, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। फाइनली ड्रिप वगैरह लगा, और ECG कुछ होता है शायद, वो भी हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, नेक्स्ट डे मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, उन्होंने साफ बोला है। दवा वगैरह 3 दिन की दी हैं, तो मैं खा रही हूँ, अब आराम है मुझे। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मंडे के दिन की। मंडे के दिन पीहू पापा ड्यूटी चले गए थे, पीहू भी स्कूल गई थी। वीर को मैं स्कूल नहीं भेजी थी, क्योंकि मेरे अंदर जरा सा भी हिम्मत नहीं था कि अगर ये चला भी जाता तो वापस लेके कौन आता है इसको, क्योंकि मैं ही जाती हूँ। तो मैं नहीं गई थी। पीहू का क्या है, मतलब वो कभी कभार अकेले आ भी जाती है, उसको जब पता रहता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको भेज दिया था। या फिर ये भी होता है कि जब उसके छूटने का टाइम होता है तो उसके पापा इधर शहर में रहते हैं तो ला के छोड़ भी देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। अपने एक हाथ से मैं इतना परेशान थी, मतलब कि दर्द तो हो ही रहा था हल्का फुल्का। और दवा वगैरह क्या, जब भी आपको चढ़ता है ना तो थोड़ी देर बाद आपको नींद खूब आती है। पूरी रात नींद आई थी, पूरे दिन नींद आ रही थी रह के। लेकिन यहाँ पे बच्चों का क्या, खाना पीना का तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। हाँ, हस्बैंड ने बहुत काम किया था उस दिन, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी थी, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। बस कुछ काम ही है जो मैं अपने हाथों से कर रही हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। बाकी सारा काम उन्होंने खुद, मतलब वो खुद करके ड्यूटी गए थे। आपसे क्या बताऊँ, इस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं वीर को दूध गर्म करके दी थी, बिस्तर वगैरह सही की थी, हल्का फुल्का झाड़ू वगैरह लगाई थी। फिर नहा धो के मैं फ्रेश भी हो गई थी, क्योंकि मेरी आदत से ही बिना नहाए मुझसे रहा नहीं जाता है। तो हाथ में पॉलीथीन बांध के और हल्का फुल्का बस थोड़ा सा नहा ली, मूड भी मेरा फ्रेश हो गया। फिर दवा खा के फिर मैं सो गई, और पता नहीं चल रहा था मैं 2 घंटा 3 घंटा कब बीत जा रहा था सोए एकदम से अंदाज़ा नहीं मिल रहा था। तो आज का बस यही अपडेट है, और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। कभी कभार थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होता है तो ठीक है, आदमी 1-2 घंटे में सही हो जाता है, दवा वगैरह लेता है। लेकिन हाँ, जब एडमिट की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा मैं इस बात से परेशान हो जाती हूँ कि मेरे बच्चे खाएंगे क्या, मतलब ख़रीद के या फिर
बाहर का कुछ भी हो, आप 1 टाइम 2 टाइम खा सकते हैं, 3 टाइम नहीं खा सकते हैं। मेरे यहाँ तो और नहीं खाते हैं, मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबको घर का ही बना हुआ खाना अच्छा लगता है। तो बस यही बात थी। तो चलिए, अभी तो खैर ठीक ठाक हूँ मैं, मतलब कि चल फिर रही हूँ तो ठीक ही ठाक हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जितना हो सके उतना घर का मतलब जो होता है वो मैं समेट चुकी हूँ। अपने घर को इस तरह से फैला फैला मुझसे देखा भी नहीं जाता है। इस तरह से देख के तो मेरी जो तबीयत है ना और बिगड़ जाए। इस वजह से मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबको मतलब सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। और ये 2 दिन का ब्लॉग है, संडे के दिन का और मंडे के दिन का। आप लोग समझ सकते हैं, आज है ट्यूसडे, तो आज का ब्लॉग कल जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।